आपके पास कोई बुक है, कोई पीडीएफ है, या इंटरनेट से आपने पीवाईक्यू की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, उसको देख देख करके टाइपिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है और साथ ही साथ ऐसे काम बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होते हैं। तो ऐसे काम को एआई से कैसे करवा सकते हैं, यही सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि एआई का यूज करके पीडीएफ में जो भी टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है उसको कैसे टाइपिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। पीडीएफ अगर आप बुक से बनाना चाहें तो बुक को स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो फिर इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी हो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं आता है कि कहाँ से करें, कैसे करें, तो आइए वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन होने के बाद यहाँ हमें गूगल में गूगल टाइप करना है। गूगल में गूगल टाइप कर लेना है और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ गूगल आ जाएगा, गूगल में गूगल ओपन करेंगे। जब आप गूगल में गूगल ओपन करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, आई एम फीलिंग लकी, आई एम फीलिंग लकी। ओके, अगर आप इसको यूज करना सीख जाएंगे, अगर आप इसे यूज करना सीख जाएंगे तो फिर आप जो है ना क्विकली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे आइए जानते हैं। तो देखिए ये हमारे पास गूगल आ गया और यहाँ हमारे पास आई एम फीलिंग लकी वाला बटन भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे। ये हमने टाइप कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो बटन है आई एम फीलिंग लकी, आपको यहाँ क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगा और फिर आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है। चलिए अब मान लीजिए कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का पीडीएफ नहीं चाहिए, किसी और एग्ज़ाम का चाहिए, तो उसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ आपको उसी तरह से लिखना है। यहाँ लिखना है आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू पीडीएफ इन हिंदी, ठीक है। कंप्लीट लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ क्लिक कर देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। और अगर वेबसाइट आती है तो फिर आप इस वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि वेबसाइट से आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने को मिल जाए, जैसे कि हमें यहाँ मिल गया है। देखिए यहाँ पे जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सभी का पीडीएफ हमें मिल गया है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नाम मैं दे देता हूँ आरआरबी, कुछ भी दे देते हैं और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए पीडीएफ आ गई ना। यहाँ डाउनलोड बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि आपको किसी और एग्ज़ाम का चाहिए तो आप किसी और एग्ज़ाम का भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे किसी और एग्ज़ाम का पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है बिहार दरोगा पीवाईक्यू पीडीएफ इन हिंदी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ यहाँ गूगल में और जो भी डाउनलोड करना है एग्ज़ाम का नाम लिख देना है और लास्ट में पीवाईक्यू पीडीएफ इन हिंदी लिख देना है और यहाँ लिखा हुआ है आई एम फीलिंग लकी, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको सारे पीवाईक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी और फिर आप यहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ देखिए मिल गई ना।
बिहार एसआई 2023 में जो भी परीक्षा हुआ था उसका पीडीएफ मिल गया, 2022 वाला मिल गया, 2018 वाला मिल गया। ठीक है, जब जब एग्ज़ाम हुआ है सभी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएंगे और इस तरह से आप इंटरनेट पर रिसर्च करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम चल गया कि किसी भी एग्ज़ाम का PYQ पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए तो कंटेंट कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मेन प्रॉब्लम आता है कि इसको टाइपिंग कैसे करेंगे या इसको देख देख करके कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, इसका PPT कैसे बनाएंगे, है ना, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो देखिए ये भी करना काफ़ी आसान है, आसानी से हम जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन गूगल ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे क्वेन, QWEN, क्वेन चैट। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल में टाइप करना है क्वेन चैट AI, क्वेन चैट AI, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसका लोगो कुछ इस तरह से रहेगा, तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह से ये AI ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ लॉगिन और साइन अप करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से साइन अप कर लेंगे। ये पूछेगा गूगल अकाउंट से करना है या कैसे करना है, तो हम कंटिन्यू विथ गूगल कर देते हैं और फिर यहाँ अपना ईमेल ID डाल देना है और लैपटॉप का पासवर्ड वगैरह पूछता है तो पासवर्ड डाल देंगे और हमारा गूगल से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है, आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इसको यूज करना और ChatGPT को यूज करना, दोनों को यूज करना बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जो काम ये कर सकता है वो ChatGPT नहीं कर सकता। और यहाँ से आप अनलिमिटेड, यहाँ से आप जो है फ्री में अनलिमिटेड कंटेंट टाइपिंग करवा सकते हैं, लेकिन ChatGPT में वो चीज़ें नहीं करवा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये काम हमें रोज़ करना है, बहुत बार यूज करना है, तो रोज़ रोज़ इसको ओपन कीजिए, रोज़ रोज़ लॉगिन कीजिए, वो थोड़ा सा झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसमें इस तरह से ओपन करके इसको एक बार अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर लेंगे, तो बाद में मुझे बार बार जो है ये वेबसाइट या इसका नाम सर्च नहीं करना पड़ेगा, बार बार लॉगिन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे इंस्टॉल होता है, तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, गूगल क्रोम का ये जो 3 डॉट है यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है कास्ट, सेव एंड शेयर, यहाँ जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल पेज एज ऐप, इंस्टॉल पेज एज ऐप, यहाँ क्लिक कर देना है और फिर क्वेन नाम से ये आ जाएगा और फिर इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इसको कर लेने से क्या होगा कि अगले दिन से आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप एक बार इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे से उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन से बस आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है। कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने क्वेन चैट AI इंस्टॉल किया है, बस इसको ओपन कर लेना है। ये कुछ इस तरह से आपके लैपटॉप या PC में ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से काम स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए प्लस आइकन है, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर आपने अपना PDF कहाँ डाउनलोड करके रखा है उस फोल्डर में जाएंगे। डाउनलोड में है, डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ से PDF को अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड हो गया। अब हमें यहाँ बस एक सवाल करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक सवाल पूछना है हिंदी में, ये क्या
है। सिंपल सा सवाल कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ आपको एक सिंपल सा सवाल करना है, ये क्या है, और एंटर कर देना है। इसको बताने दीजिए, इसको पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए और बताने दीजिए कि ये क्या है। देखिए इन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया और फिर इन्होंने जवाब भी दे दिया कि ये क्या है। यह फाइल बिहार एसआई मेंस क्वेश्चन पेपर 2022 है, जो 24 अप्रैल 2022 की परीक्षा के लिए आयोजित मुख्य प्रश्न पत्र यानी कि मेंस एग्जाम है। यह बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आयोजित की गई परीक्षा का प्रश्न पत्र है। सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है, किस वेबसाइट से हमने लिया है, क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दिया है। ठीक है, इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में ही आप बोल सकते हैं। आपको ये कहना है, क्या आप मुझे इन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित टाइप करके दे सकते हो। बस इतना पूछना है। देखिए ये क्या कहता है, दुर्भाग्य से आपके द्वारा अपलोड की गई फाइल में से कोई प्रश्न नहीं है। इस फाइल में केवल निम्नलिखित जानकारी बार बार दोहराई गई है। एक्चुअली ये क्यों नहीं दे पा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। ये जो पीडीएफ है ना, ये जो हमने डाउनलोड किया है पीडीएफ, इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। इसमें टाइपिंग किया हुआ नहीं है, बल्कि ये स्कैन किया हुआ फाइल है ना। बट मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इसको मिनिमाइज करना है। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि आप देखिए इसमें सवाल टाइप किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये देख पाता है, समझ पाता है कि नहीं। देखिए इन्होंने सवाल को अच्छे से टाइपिंग कर दिया है ना। ये देखिए, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ा थोड़ा दे करके आप इस तरह से भी टाइपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इनको देते जाएंगे, ये टाइपिंग करता जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को कॉपी करके पीपीटी में या पीडीएफ में या एमएस वर्ड में पेस्ट करते जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये सारा चीज़ को एक बार रीड करे और इसको टाइपिंग करके दे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे, पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे। और वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, वापस गूगल ओपन करना है और यहाँ सर्च कर लेना है आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ सर्च कर लेना है, ये वेबसाइट आ जाएगी आई लव पीडीएफ। और इसमें एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ टू जेपीजी। हाँ यहाँ है पीडीएफ टू जेपीजी,
आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सेलेक्ट PDF फाइल यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से PDF को अपलोड कर देंगे और फिर इसको JPG में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, और इसको डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, PDF को इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसको डाउनलोड करेंगे। फिर ये zip फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ फोल्डर पे क्लिक करके फिर आप इस फोल्डर में आएंगे और फिर इस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वो कैसे होगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक नया फोल्डर आ जाएगा जिसमें ये सारे इमेज आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से इमेज फॉर्मेट में ये सारे PDF के पेज आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये मिल गया ना। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, इस AI को क्या करना है, PDF ना दे करके यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस फोल्डर में जितने इमेज हैं Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे और सभी इमेज एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक है, ChatGPT में एक साथ आप इतने इमेज अपलोड नहीं कर सकते, बट यहाँ कर सकते हैं, कर देंगे। और फिर यहाँ सॉरी ये PDF नहीं है, अब इमेज है, तो यहाँ लिख देंगे इमेज, है ना। आप मुझे इमेज में मौजूद सभी प्रश्नों को उत्तर सहित टाइप करके दो, जिसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको मैं डॉक्स फाइल में कॉपी कर सकूं। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे और फिर एंटर करेंगे। फिर ये क्या करेगा, सभी इमेज के क्वेश्चन को पढ़ेगा और एक एक करके टाइपिंग करके दे देंगे। ठीक है, ये देखिए अब आपका काम हो गया। तो कई बार ऐसा होगा कि आप सीधे सीधे PDF अपलोड कर देंगे, उसको ये टाइपिंग करके दे देगा। अगर कभी ऐसा होता है कि ये PDF देख करके टाइपिंग नहीं कर पाता है तो फिर आपको ये वाला तरीका अपनाना है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि जितने भी सवाल हैं, इन्होंने पता नहीं क्वेश्चन नंबर 50 से क्यों उठाया। अगर मैं आपको बता देता हूँ, PDF आपने डाउनलोड कर लिया, अगर PDF से डायरेक्ट क्वेश्चन टाइपिंग नहीं करता है तो फिर उसको इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है और फिर आपका जो भी इमेज है, अगर ये नहीं दिख रहा है 1 2 3, तो यहाँ आप माउस कर्सर लेकर के जाएंगे कुछ इस तरह से और फिर इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो ये है ना थोड़ा अलग ही हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाय नेम कर देंगे, शॉर्ट बाय नेम। तो इससे क्या होगा कि 1 2 3 4 फिर सीरियल में आ जाएगा। ठीक है, उस समय जो हमने इमेज अपलोड की थी वो इस तरह से सीरियल में नहीं था, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे PC में सेटिंग गड़बड़ थी, तो इसको कैसे सही करेंगे, तो यहाँ राइट क्लिक करके शॉर्ट बाय नेम कर देंगे, तो फिर इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फिर राइट क्लिक शॉर्ट बाय नेम कर देंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गया और फिर इस तरह से सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से जब आप अपलोड करेंगे तो ये हो जाएगा। इन सिंगल कन्वर्सेशन अप टू 5 इमेज। अच्छा, एक साथ आप इसको 5 इमेज ही दे सकते हैं, सभी इमेज एक साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिमिट है। ChatGPT का लिमिट है एक साथ में 3 इमेज, इसका लिमिट है एक बार में 5 इमेज। ठीक है, ये मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि ये लिमिटेड है। ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। ठीक है, 5 इमेज भी करेंगे तो चलेगा, है ना। चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं, हो गया।
और यहाँ बस सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। आप मुझे इमेज में मौजूद सभी प्रश्नों को उत्तर सहित टाइपिंग करके दो, जिसको मैं डॉक्स फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकूं। बस इतना ही करना है। और फिर यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है, MS वर्ड में या PPT में कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये देखिए हो गया। ये देखिए इस बार इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से टाइपिंग किया है। ये देखिए इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। ये भी अच्छा है ना। तो आप इस तरह से भी टाइपिंग करवा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार। ये देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर वाइज एकदम अच्छे से किया है। ठीक है, तो ये मुश्किलें आती है, मेरे साथ भी ये समस्या होती है, आपके साथ भी आएगी, तो घबराना नहीं है। थोड़ा सा रास्ता चेंज करना है, थोड़ा सा तरीका बदलना है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन टाइप हो गया। अब ये थोड़ा सा रुक गया। रुक इसलिए गया, कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरनेट स्लो हो गया तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन हाँ कितना फास्ट काम हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया कि AI से आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस इमेज को ओपन कीजिए। ठीक है, जो आपने इमेज बनवाई है, यहाँ ये जो इमेज है इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, ये तो PDF से इमेज बन गया ना, तो इसको ओपन कर लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ आपको जो है टेक्स्ट स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ इस आइकन के बगल में यहाँ टेक्स्ट को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ नहीं आ रहा है बट यहाँ आता है। मेरे में क्यों नहीं आ रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने देखा है ऐसा होता है, तो क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आपके लैपटॉप या PC में भी ये चीज़ें नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर लिख करके सर्च करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। देखिए समस्या आती है, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करना आना चाहिए। समस्या आती है, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मेरे PC में भी ये चीज़ें हो रही है ना, तो मैं इसको सॉल्व करना जानता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, फोटो ऐप हमारा काम नहीं कर रहा है, उसमें जो है फीचर मिसिंग है, तो यहाँ से हम लोग फोटो ऐप सर्च करेंगे। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट फोटो। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट फोटो। इसको ओपन कीजिए। शायद ये अपडेट नहीं होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। अपडेट भी है यार, फिर भी नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, एक बार इसको अनइंस्टॉल करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं, फिर तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कई लोगों के कंप्यूटर जो है रिमोटली एक्सेस करता हूं, तो मैं उसमें ये सारे ऑप्शन देखता हूं, तो मुझे पता है कि इसमें ये चीज़ें होती है। बट पता नहीं अभी मेरे में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ आता है, आप एक बार करके देखिएगा, ये पूरा कंटेंट स्कैन कर लेगा और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके यहीं से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे में नहीं हो रहा है, मैं एक बार इसको देखता हूँ। मैं इसको पहले एक बार अनइंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फोटो, ये आ गया। इसको मैं पहले यहाँ से अनइंस्टॉल करता हूँ। मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन ही आपके PC में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक बार देख लेते हैं। अनइंस्टॉल हुआ, फोटो ऐप नहीं है, अनइंस्टॉल हो गया। अगेन उसको इंस्टॉल करेंगे, वहीं से स्टोर सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाएंगे और फिर यहाँ से फोटो ऐप सर्च करेंगे। फोटो एंटर करेंगे, फोटो लिखकर सर्च करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट फोटो। ठीक है, और फिर यहाँ अपडेट लिखा हुआ है, अपडेट पर क्लिक करके इसको अपने लैपटॉप या PC में अपडेट कर लेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन अपडेट नहीं होते हैं, तो ये समस्या आती है।
नए जो फीचर आए हुए होते हैं वो हमारे ऐप में नहीं शो हो रहा होता है। तो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे तो ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, 450 MB का है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको अपडेट करते हैं, अभी आपके सामने अपडेट करूँगा और फिर देखते हैं वो चीज़ें होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ये बटन जो है यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, ये बटन यहाँ क्लिक करके चैट हिस्ट्री ओपन करेंगे, फिर ये आ जाएगा, यहाँ क्लिक कीजिए और फिर इन्होंने जो भी कंटेंट टाइप किया हुआ है या जो भी काम अभी हमने किया है वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ से कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ तक इन्होंने टाइपिंग किया है देख लेते हैं। देखिए, चैट जीपीटी एक बार में कितने क्वेश्चन टाइप करते हैं? 10, मैक्सिमम 10। लेकिन इन्होंने क्या किया, सभी को एक बार में टाइप कर दिया है ना। तो इसकी ये खास बात है। ठीक है, ये देखिए 35, 37, 38, 40 क्वेश्चन तक इन्होंने कर दिया। ठीक है, 40 तक इन्होंने कर दिया। देखते हैं कि पांचवा जो पेज है, पांचवा जो हमारा पेज है उसमें लास्ट कौन सा क्वेश्चन है, एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। इमेज 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला है क्या? इसमें ओपन हो गया, नहीं ये दूसरा आ गया। एक बार मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, शॉर्ट बाय नेम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं व्यू में जा करके इसका आइकन थोड़ा सा इस तरह से डिटेल के साथ कर लेता हूँ। और ये मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ माउस कर्सर रखेंगे, यहाँ माउस कर्सर रखेंगे तो ऐसा एरो जैसा आ जाएगा। फिर इसको इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ नंबर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, लास्ट का नंबर देखिए 0001, 2, 3, 4, 5 नंबर इमेज देखते हैं। ये देखिए, इसमें लास्ट सवाल कौन सा है? 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर में सवाल क्या है? कौन सा जनपद, चलिए ये सवाल है क्या, एआई ने हमें ये चीज़ें टाइप करके दी है या नहीं दी है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। देखिए बिल्कुल कंफर्म है ना। तो ये जो भी चीज़ें टाइपिंग करता है लगभग करेक्ट ही करता है, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे और फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करके पीपीटी या पीडीएफ बनाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस तरह से आप एआई से करवा सकते हैं। बाकी ये वाला जो था ये थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। अब ये भी हो ही गया है, इसको भी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो को कट कर देते हैं, चीज़ों को स्किप कर देते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। तो आज मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं इसमें से कट कर रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब इसको करके देखते हैं। चलिए उस फोल्डर में जाते हैं, यह हमारा डाउनलोड फोल्डर, इसमें ये हमारा इमेज है और यहाँ से मैं फ़ोटो ऐप में ओपन करता हूँ। और अगर नहीं ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा चूज अनदर ऐप, यहाँ क्लिक करेंगे और एक बार इसको बता देंगे कि इस तरह के जितने भी फाइल होंगे आप इसको फ़ोटो ऐप में ओपन करना। तो एक बार इसको बता देंगे कि फ़ोटो ऐप में ओपन करना है और कब तक, हमेशा, बस ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन को मैंने अपडेट कर लिया है। इसमें शायद वो ऐप होने चाहिए, वो फीचर होने चाहिए स्कैन करने। नहीं यार, मेरे में तो नहीं आया। यहाँ पहले यहाँ एक ऑप्शन था, वो भी चला गया। क्लोज करता हूँ, फिर से मैं ओपन करता हूँ।
ओपन हो गया। यहाँ अभी कुछ, ये देखिए आ गया। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेगा। और फिर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कंटेंट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे और चैट जीपीटी में जाकर के पेस्ट कर देंगे और इसको बोलेंगे कि आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके टाइप कर दो, तो वो कर देगा। या आप यहाँ से भी जो है इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज से भी टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का पीडीएफ था। हम थोड़ा सा दूसरा पीडीएफ लेते हैं। ठीक है, ये वाला पीडीएफ लेते हैं। ये वाला पीडीएफ पहले मैं देख लेता। हाँ देखिए, ये साफ़ सुथरा पीडीएफ है। इसको मैं इमेज में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आरआरबी एनटीपीसी का, मैं इसको इमेज में कन्वर्ट करता हूँ। वो जो हमारा नया पीडीएफ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसको मैं इमेज में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं गूगल ओपन करूँगा, आई लव पीडीएफ ओपन करूँगा। आई लव पीडीएफ का वेबसाइट यहाँ आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से उस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। डेस्कटॉप पर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये अपलोड हो गया। यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सभी समस्याओं का समाधान है, हो गया। उसके बाद यहाँ डाउनलोड जेपीजी इमेज पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, जब ये डाउनलोड होगा तो यहाँ ये जो एरो बटन है यहाँ आपको दिख जाएगा। यहाँ से फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, ये फोल्डर आ गया। अब फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट ऑल यहाँ से कर सकते हैं, या WinRR अगर इंस्टॉल है तो यहाँ जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल कर देंगे और ओके कर देंगे। तो सेम इसी नाम का फोल्डर यहाँ आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए, सभी इमेज फॉर्मेट में आ गए। हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ माउस कर्सर रखना है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा माउस को इधर उधर करते रहिए। यहाँ जब लाइन पर आएगा तो फिर इस तरह से आप पकड़ के इसको इधर कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाय करेंगे और यहाँ से नेम सेलेक्ट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से आ जाएगा। अब ये 1 वाले इमेज को ओपन करेंगे और उसके बाद ये इमेज हमारा जो है फ़ोटो ऐप में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए स्कैन वाला ऑप्शन आ रहा है ना, अब ये हर बार आएगा। मेरे पीसी में नहीं था, मैंने बोला ना कि बहुत सारे टीचरों के पीसी में ये चीज़ें मैंने देखी है। ठीक है, मुझे लगा कि मेरे में भी होगा, तो मैंने ये वाला ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने लग गया, आप लोगों को बताने लग गया। पर जब बताने लग गया तो ये चीज़ें शो ही नहीं हो रही थी, बट मैंने इसको कर लिया और आपके सामने कर लिया। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों के पीसी में यही सेम प्रॉब्लम हो, ये वाली चीज़ें शो नहीं हो रहा होगा। तो पहले इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से अपडेट या फिर से इंस्टॉल करके करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये स्कैन वाला ऑप्शन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पीडीएफ को, मतलब पीडीएफ को नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और फिर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसमें भी कॉपी पेस्ट करना होगा उसको ओपन करेंगे और उसमें जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। और फिर Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट कीजिए और इसमें अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर दीजिए। ठीक है ना, हो गया। और यहाँ थोड़ा बहुत गलत होता है तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे, है ना, और इसको सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ऑप्शन इस तरह से आ गए, है ना। फिर इमेज में जाएंगे, फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सेलेक्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा ही कॉपी कीजिए। अगर एक बार करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे एरर आ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर आता है। ये देखिए, कंप्लीट पैक, ये सब जो भी था पीडीएफ पे लिखा हुआ वो सब भी आ रहा है। तो ये सब दिक्कत आ जाएगी अगर आप एक ही साथ करेंगे, ये सब आ जाएगा। ठीक है,
तो आप ऐसा ना करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पेस्ट कीजिए। यहाँ से मैं दूसरा सवाल सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। अगर यहाँ ये अड्डा 247 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको बैक स्पेस से हटा देंगे, फिर यहाँ स्टार्टिंग में क्लिक करके बैक स्पेस से सही कर लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा सवाल है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे, या आप चाहें तो ये हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, हेडिंग 1 इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से भी आप जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पीडीएफ को क्या करना है, पहले इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है और फिर ये इमेज बन जाएगा और फिर इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे और फिर यहाँ स्कैन बटन यहाँ दिख जाएगा, यहाँ क्लिक करके इस पेज को स्कैन कर लेंगे और फिर यहाँ से कंटेंट को कॉपी करके पीपीटी या पीडीएफ में पेस्ट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है।